जय हिंद दोस्तों, इंद्राज मैथ रीजनिंग में आपको स्वागत है। तो आइए आज सेट प्रैक्टिस नंबर 13 देखेंगे एस.के. झाज सर का। तो शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी वीडियो डाउनलोड होने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं 40 नंबर से मैथ का सेट। तो कर पा 40 नंबर का रहा दोस्तों, पी बराबर क्या, 3 + 1/1 पी। तो 5p बराबर p² प्लस p-1 का मान पूछ रहा था। तो क्या करेंगे, पहले इसमें क्या कीजिए, इसमें दोस्तों इतना का मान पूछ रहा था, इसमें क्या करेंगे, p से भागा दे देंगे। क्या करेंगे, p से भाग कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, p से भाग कीजिएगा तो देखिए p से p तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या p, तो 1p बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा, तो 1 पहले 5 में भागा पड़ेगा p से, तो क्या पड़ेगा, तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और नीचे जब p में p भागा पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, तो p बच जाएगा। ठीक है, और इसमें p से भागा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1/p से p खत्म हो जाएगा, और तो इसमें भागा पड़ेगा तो 1/p हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और -1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, +1 हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसमें जब कीजिएगा तो। और फिर क्या हो जाएगा, 5 के 5 ही हो जाएगा, और इधर क्या हो गया, p + 3 1 के माइनस क्या हो गया, 3 है, और +1 हो गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 4 यानी 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 1 5 4/1/4 हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर हो दोस्तों, कौन हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए 47 देखते हैं। 47 क्या कर रहा है, 2 नल अलग अलग टंकी को क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे में भरते हैं। क्या, 2 घंटे 3 घंटे में एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो गया। एलसीएम 6 हो गया, 3 दूनी 6, ये 2 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोनों नल चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय भर जाएगा, तो दोनों नल चालू करेंगे, दोनों भरने वाला टंकी है, तो क्या हो जाएगा 5, तो 5/6 6/5 तो भागा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, 1/5 यानी तो 1 बच जाएगा, तो 1 तो 5 दूनी 10 यानी 1.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1.2 घंटा। चलिए इस तरह से मेरा बी आंसर सही हो गया, यानी 1.2 घंटा मतलब होता है क्या होता है, 1/5 यानी 12/60 यानी 12 मिनट लग सकता है। तो क्या होता है, 12 मिनट लग सकता है। ये 1.2 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 48 क्या होगा, 48 का आता है एक संख्या के 2/3 के, एक संख्या के 2/3 के 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 के 2/5 भागों का अंतर जो दिया हुआ है इतना दे। तो अंतर में हमेशा घटा होता है। देखिए क्या करते, चलिए क्या होता है, तो एक संख्या क्या होगा, x का 2/3 के फिर 3/5 माइनस करेंगे, अंतर हो रहा है, तो फिर उसी संख्या का था x का 1/4 के फिर 1/2/5 बराबर क्या दे रहा है दोस्तों, तो बराबर दे रहा है मेरा 288। क्या दे रहा है, 288 लिखेंगे। ठीक है, 288 लिख दिए, और इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4x - x बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बराबर क्या है मेरा 288, क्या है 288 है। अब 10 इधर जाके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 288 है, तो 10 इधर जाके ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, 40 नहीं 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, उधर जाके गुना हो जाएगा तो इस तरह से मेरा एक समीकरण निकल जाएगा। और समीकरण को जब तोड़िएगा तो x का मान निकलेगा, और वो x का मान निकल जाएगा 960। क्या हो जाएगा 960 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों ये इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है दोस्तों, कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है तो मेरा आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। एक मार्ग पर ए से बी के बीच की दूरी कितना, 90 किलोमीटर है। तो क्या है, ए से बी के बीच की दूरी कितना, 90 किलोमीटर। ए से एक कार चलना आरंभ करती है और उसी समय बी से भी कार चलती है। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चले तो क्या कर रहा है, 9 घंटे में बाद मिलेगी, और वह विपरीत दिशा में चले तो इतना घंटे में बाद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तथा ए और बी के बीच देखिए तो इस तरह से होगा। जब क्या कर रहा है ए और बी, तो ए होगा यहाँ पे और यहाँ बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जब विपरीत, ये दोनों के बीच की दूरी क्या दे रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलती है तो कितना चलता है, दोनों जब विपरीत दिशा में चलता है तो 9 बटा इतना समय में चलता है। ठीक है,
और जब यहाँ से दोनों एक ही दिशा में चलता है यानी सी की ओर जब चलता है तो यह क्या लेता है, तो 9 घंटे समय लेता है। इस तरह से कह रहा है क्वेश्चन मेरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुटता है, ठीक है, और समान दिशा में घटता है। तो क्या मानेंगे, तो एक्स, ए की चाल क्या मानेंगे, ए की चाल एक्स मानेंगे, और बाई की चाल क्या मानेंगे, तो बाई मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो निकालते हैं, देखिए। तो यहाँ पे मान लीजिए टोटल कितना है, तो 9 हो जाएगा। 9 का रोल मानते हैं क्या हो गया, तो 9x माइनस 9y यानी क्या होगा, घट रहा है। तो किस दिशा में होगा, तो घटाएंगे तो घटा दिए यानी विपरीत दिशा में समान जुटता है और समान दिशा में, यानी यहाँ से यहाँ तक दोनों ले जा रहे हैं। तो क्या हो गया, 9x प्लस 9y बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा AB बराबर यानी ये भी हो जाएगा, ये भी दोनों चलेगा, यही दोनों चल रहा है ना वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री बिठा दिए। अब इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9 LCM हो जाएगा, तो 10 9 90 यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 90 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 9 90। उसी तरह जब विपरीत में चलेंगे तो विपरीत में क्या होता है, चाल जुट जाता है। तो 9x विपरीत का मान कितना है, तो 9x बटा 7 है, 7 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है, फिर प्लस 9x फिर है 7 बराबर क्या है, 90 डिग्री, समान जुटता है चाल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ देखिए 7 7 हो जाएगा, और ये 9 9 जुट जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 5 90, तो 7 7 दहें क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 9 90 यहाँ कटेगा, 9 9 7 7 हो जाएगा, तो 9 9 हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा क्या है हमारा 70, क्या हो जाएगा 70। तो अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे कि जब जोड़ते हैं तो 70 आ जाता है, नहीं तो फिर द्विघात समीकरण निकल जाएगा दोस्तों। तो द्विघात समीकरण आपको कल एलसीएम करना है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइएगा तो आंसर निकल जाएगा। जोड़ते हैं तो 70 आता है और घटाते हैं तो क्या होता है, 10 आता है। तो यहाँ पर नहीं सोच सकते हैं कि 40 और 30 में टूट रहा है, क्या दोस्तों 40 और 30 में, बाई ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। तो 30 और 40 में टूटेगा हमेशा, 30 या 40 में टूटेगा। तो बड़ा मान होना चाहिए x, तब ना टूटेगा, तो 10 यहाँ बचना चाहिए। तो 40 x का मान क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, 30 घटा देंगे तो 10 निकल जाएगा मेरा। यहाँ पर भी उसी तरह 40 प्लस 30 कर देंगे तो 70 हो जाएगा। तो देखिए इसका कंसेप्ट मेरा निकल जाएगा। तो 40 और 30 क्या हो जाएगा, तो 40 और 30 यानी एक की चाल क्या हो गया, 40 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा, एक की चाल 40 किलोमीटर होगा, अब बी की चाल क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, ये 40 30 और 40 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, तो ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 50 क्या कह रहा है दोस्तों, एक वृत्त है, अब वृत्त के अंदर जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दोस्तों एक वृत्त है और एक वृत्त जिसका अंदर का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, एक वर्ग बनाए जाए तो वर्ग के प्रत्येक भुजा, वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 314 वर्ग सेंटीमीटर, और बना उसके अंदर एक वर्ग बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या बनाया जा रहा है, एक वर्ग बनाया जा रहा है। इस तरह से वर्ग निकलता है मेरा, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेरा वृत्त बन जाएगा। देखिए दोस्तों फिर से बनाते हैं, क्या एक वृत्त है, इसमें एक वर्ग बनाएंगे, इस तरह से बन जाएगा मेरा, क्या दोस्तों, तो वर्ग बन जाएगा मेरा इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा जो क्या हो जाएगा, वर्ग में क्या होता है, विकर्ण होता है दोस्तों। तो विकर्ण जो बनेगा तो क्या बन जाएगा, वृत्त का व्यास बन जाएगा यानी डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, वृत्त का व्यास में सबसे बड़ी भुजा यानी व्यास होता है, तो व्यास बन जाएगा मेरा ये, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से सबका नाम दे दीजिए, ए बी सी और डी दे दीजिए, ठीक। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है आपका पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे लिया, 314 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों, 314 दिया हुआ। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 314 बटा पाई का मान क्या होगा 3/14 इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको जब काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा मेरा 100 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा दोस्तों 100 निकल जाएगा। तो आर का मान क्या निकल जाएगा 10 निकल जाएगा, ठीक है 10 निकल गया, आर के मान क्या निकल गया तो 10 निकल गया। अब क्या निकलता है, तो आर जब निकल गया तो डी मेरा क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, यहाँ पे डी क्या निकल जाएगा मेरा, तो डी निकल जाएगा मेरा कितना दोस्तों, तो 10 निकल 10 दूनी 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
डी मेरा क्या निकल जाएगा, यानी विकर्ण जो निकल जाएगा मेरा 10 दूनी 20, विकर्ण यानी 2r होता है, 2r विकर्ण होता है, तो ये क्या निकल जाएगा मेरा 20 निकल जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण तो निकल गया मेरा 20। तो वर्ग की भुजा और क्या होता है दोस्तों, वर्ग का जब भुजा निकलना होगा, वर्ग के भुजा निकलना है तो क्या निकल जाएगा, होता है भुजा बटा विकर्ण बटा √2 होता है। तो विकर्ण मेरा कितना निकला, तो 20 निकला और √2 हो जाएगा। अब √2 और √2 कर दीजिएगा तो दोस्तों गुना कर दीजिएगा, सरलीकरण कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 2√2 बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्या 20√2, तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 कट जाएगा, तो 10√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10√2 तक पूछ रहा था क्या, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा का मान ही पूछ रहा था, वर्ग की भुजा निकल जाएगा 10√2, तो 10√2 इज राइट आंसर। तो चलिए डी इज राइट आंसर। चलो दोस्तों हो गया। चल आगे देखते हैं 51 क्या कर रहा है दोस्तों। 51 कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर जन्मे बच्चे के उम्र का योग 50 दिया हुआ है। क्या दोस्तों 3 वर्ष के अंतराल पर, तो क्या मानते हैं पहला वर्ष x पर जन्म होगा, दूसरा क्या होगा x+3 पर जन्मेगा, फिर तीसरा होगा जो x+6 पर आएगा, फिर चौथा जो होगा x+9 पर आ जाएगा, फिर पाँचवा जो जाएगा x+ क्या आ जाएगा 12 पर आ जाएगा, x+12 पर आ जाएगा। और सभी को जोड़ेंगे तो कितना x 1 2 3 4 5x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 12 कितना होता है 18 12 30 हो जाता है 30, और टोटल का मान कितना दिया हुआ, योग दिया होगा कितना दोस्तों, तो 50 रख दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र पूछ रहा है, तो चलिए x का मान ही निकल जाएगा दोस्तों मेरा, सबसे छोटा बच्चे का मान है x, तो क्या हो जाएगा 31 तक इधर घर जाएगा तो क्या बचेगा, तो 20 बच जाएगा, तो इधर बच 5x। अब काट दीजिए 5 चौका 20, x का मान क्या आ गया दोस्तों, तो 4 वर्ष, तो ये इज राइट आंसर, x का मान ही बचाए थे, सबसे छोटा मान है। चलिए 52 देखते हैं दोस्तों। कहता है एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये भी फार्मूला निकल जाएगा। तो जब भी एक मान बढ़ता है तो हमेशा क्षेत्रफल होता है, तो स्क्वायर बढ़ता है, तो क्या हो जाता है 20 को बढ़ाएंगे फिर प्लस 20 बढ़ेगा, फिर हो जाएगा 20 गुने 20/100 हो जाता है, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी 40 और 4 44% की वृद्धि हो गया दोस्तों, तो सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 53 क्या कहता है, यदि आप शीशे की तरफ 10 सेंटीमीटर से गति से चलते हैं तो आपकी प्रतिबिंब किस गति से आपकी तरफ आएगा। देखो दोस्तों शीशा में जब भी कोई व्यक्ति चलता है, जब हम 2 किलोमीटर चाल से चलेंगे तो शीशा में 4 किलोमीटर के प्रतिबिंब बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2 गुना होता है, शीशे में प्रतिबिंब जो होता है 2 गुना होता है, तो 10 दूने 20 हो जाएगा, तो यानी क्या होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड चलता हुआ दिखाई देगा। क्या देगा 20 मीटर प्रति सेकेंड चलता हुआ दिखाई देगा शीशे में दर्पण। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा 53 समाप्त होगा। चलिए देखते हैं कि 54 कहता है, 54 कहता है कि एक मनी बैग में 1 2 3 5 रुपये के सिक्के पड़े हुए हैं जिसका संख्या का अनुपात दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ संख्या का अनुपात दिया हुआ और बैग में कुल धनराशि 500 है, धनराशि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो इसको पहले धनराशि में बदलेंगे। तो 1 रुपये के 4 सिक्का है दोस्तों, तो 4 सिक्का है तो 4 सिक्का को क्या होगा 4 रुपया हो जाएगा। अब प्लस क्या कर रहा है 2 रुपया के 3 सिक्का था, 3 दूनी 6 रुपया हो गया, फिर 5 रुपया के 2 सिक्का तो क्या हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा, और टोटल रुपया इधर मेरा क्या है 500 है, रुपया की तुलना रुपया से कर दिए। अब क्या हो जाएगा इधर टोटल कितना हो गया, तो 20 रुपया हो जाएगा, 20 रुपया हो गया, इधर मेरा क्या हो गया 500 हो गया, 500 हो गया। पूछा क्या जा रहा था तो 2 रुपये सिक्कों का मूल पूछा जा रहा है, 2 रुपये के सिक्कों की मूल पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसको काट दीजिए 0 0 यानी 25 आ गया। ठीक है दोस्तों 2 रुपये सिक्कों का मूल, तो 2 रुपये सिक्कों कितना है, तो 3 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों क्या है 3 के अनुपात में, लेकिन सिक्का कितना है मेरा 6 गो है, क्या है 6 रुपया है। 2 रुपये के सिक्कों के मूल पूछ रहा है, यानी एक सिक्का का मूल कितना है 6 है, तो इसमें 6 गुना कर देंगे दोस्तों, मूल से गुना करेंगे, क्या सिक्का पूछा तो सिक्का से गुना करते हैं, और मूल से पूछा तो सिक्कों का मूल पूछा तो मूल यहाँ कितना मेरा 6 रुपया, तो 6 रुपये से गुना करेंगे, तो 25 छक्का क्या हो जाता दोस्तों, तो 150, तो 150 इज राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए 55 का मेरा 150 राइट सी हो गया 53 का। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। आगे देखता है 55 कहता है कि 5 क्रमिक विषम संख्या धनात्मक पूर्णांक औसत दिया हुआ 9 है, तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो औसत हमेशा क्या होता है मध्य में होता है। ठीक है दोस्तों, अब विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है, तो विषम क्या होता है, तो सम यानी सम को छोड़कर 2 दूर से ना कटे 3 से कट सकता हो, तो विषम संख्या वो होता है 2 दूर से ना कटे, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा मेरा मध्य में है, तो 5 संख्या दोस्तों, तो 2 गो इधर हो सकता है और 2 गो इधर होगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। अब अगला संख्या भी संख्या क्या 13 आएगा, इसके पहले क्या आ जाएगा 7 आएगा, इसके पहले क्या आएगा तो 5 आएगा। तो सबसे छोटा पूछा जा रहा था तो दोस्तों तो ये इज राइट आंसर। चलिए जाएगा दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। 56 कहता है कि 20 व्यक्ति एक दिन में 20 व्यक्ति जो है एक दिनों में कई मशीनें बनाता है तो 8 को बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब कहता है तो 12 मशीनें को क्या है 8 मशीनें पहले था और 12 मशीनें को एक दिन में असेंबलर में कितने व्यक्ति चाहिए। तो मैंने मान लीजिए मैंने पूछा जा रहा है, काट दीजिए दोस्तों। अब तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 10 दूनी 20। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 यहाँ हो गया तो 10 तिया 30, 30 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों तो सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 57 क्या कहता है। एक फुटबॉल का मैदान जिसकी लंबाई 120 मीटर है, क्या दोस्तों एक फुटबॉल का मैदान है। फुटबॉल का मैदान होता है तो गोलाकार होता है, तो इसमें परिधि दिया हुआ 400 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। देखिए दोस्तों फुटबॉल हमेशा मैदान क्या होता है तो गोलाकार होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका लंबाई दिया हुआ है 200 मीटर और परिधि पूछा जा रहा है। तो परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, तो परिधि जब भी फार्मूला निकलता है तो क्या निकलता है 2 परिधि होता है 2L प्लस B हो जाता है। मैदान का परिधि होता है क्या 2L प्लस B। तो परिधि कितना मेरा दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो काट दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ निकल जाएगा मेरा 200 और लंबाई का मान भी दिया हुआ तो 120 प्लस B हो जाएगा बराबर 200 हो गया इधर। अब 120 जो है इधर जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा B के मान क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्षेत्रफल अब पूछा जाएगा तो किसी भी आयताकार होगा वृत्ताकार होगा क्षेत्रफल वही होता है दोस्तों। आयताकार नहीं होगा दोस्तों सभी, वृत्ताकार तो नहीं होगा, वृत्ताकार नहीं आयताकार ही होगा, ठीक है। आयताकार क्षेत्रफल होता है। तो L प्लस 2L प्लस B परिधि होता है, आयताकार फील्ड है क्या दोस्तों आयताकार फील्ड होगा। तभी इसमें आएगा लंबाई और चौड़ाई का मान लिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा ये मेरा हो गया B का मान। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या नहीं मेरा दिया था 120 गुने 80, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 12 96 यानी 9600 हो जाएगा आंसर मेरा। क्या हो जाएगा 9600 सेंटीमीटर कहाँ है तो B इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 58 क्या कहता है मेरा क्वेश्चन। 58 कह रहा है कि 11.71 माइनस 0.6 प्लस इतना बराटा माइनस इतना, ठीक है दोस्तों। इतना का मान पूछा जाए दोस्तों बोर्ड ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो बोर्ड ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों वाट जो पूछा जा रहा है दोस्तों तो सभी को पहले प्लस वाला को जोड़ लीजिए और माइनस वाला को जोड़ के घटा दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो प्लस वाला को जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या देखिए इस जाति को इस जाति में 11.71 प्लस क्या कर दीजिएगा 1.78 कर दीजिएगा, यही कर दीजिएगा ना। इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ के घटा लीजिएगा दोस्तों क्या तो 9.20 है, ठीक है। और क्या हो गया 0.86 है। इतना को जोड़िएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 10 के 0 हो जाएगा तो बाकी ये हो जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना घट जाएगा हमेशा। इधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया तो 4 हो गया और बाकी 1 हो गया तो 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 13 पॉइंट इतना में से इतना घटाइएगा 10 में तो कितना बचा सकता है दोस्तों। तो हमेशा कितना देखिए तो घटाइएगा तो मेरा बच जाएगा 10 मिनट में 3 तो ऐसे डायरेक्ट निकल रहा है दोस्तों। क्या निकल रहा है 3 ऐसे निकल रहा है और यहाँ क्या है 8 और 10 यहाँ 0 है दोस्तों। तो 6 बच रहा है, 49 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 49 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 43 बचेगा। क्या बचेगा 43 यानी 343 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा 3.43 क्या हो जाएगा 3.43 तो डी इज राइट आंसर। चला गया दोस्तों। आंसर देखते हैं। आंसर कहता है 6 संख्याओं को मान जो है 1 से दिया हुआ है। सब संख्या 6 संख्या दिया होता था 30 72 53 68 1 और 87 में x का अज्ञात है। x का मान अज्ञात है दिया हुआ नहीं है। तो इन संख्याओं का औसत दिया हुआ है 60 है तो x का मान निकलना पड़ेगा। इन्हें तो जो संख्या दिया हुआ है सभी को जोड़ लीजिए। क्या हुआ जो संख्या दिया हुआ है और यहाँ औसत दिया हुआ है तो औसत निकालेंगे संख्या कैसे निकलेगा तो 6 गुने 60 इतना मेरा संख्या है। इतना संख्या ना चाहिए। इधर सभी संख्या को जोड़ लीजिएगा 30 प्लस 72 को सभी जोड़िए तो कितना होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 8 7 15 15 3 क्या हो जाएगा 8 7 15 3 18 2 20 20 के 0 हो जाएगा और 7 3 10 5 15 6 21 21 और 8 कितना होता है तो 29 अदू कितना होता है 29 अदू कितना होता है दोस्तों 29 अदू 31 होता है 15 6 21 आता है 20 के 0 आता था दोस्तों, ठीक है। तो 310 हो गया। इधर क्या हो गया 118
छक्का 36, 360 हो गया दोस्तों। 360 हो, जब इधर जाके ये एक्स का मान पूछा जा रहा है, +1 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अभी इधर जाके घट जाएगा 310, तो क्या बच जाएगा मेरा 50 बच जाएगा दोस्तों। क्या बच जाएगा 50 बच जाएगा। तो 50 इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निरंतर 3 विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है। क्या देता है? विषम संख्याओं का, फिर वही मान होगा। एक पहला एक्स मानेंगे संख्या, पहला विषम संख्या एक्स है। तो दूसरा क्या, सम संख्या के बाद जस्ट क्या होता है दोस्तों, विषम के बाद जस्ट क्या आता है, तो एक सम आता है। तो x + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सम हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद विषम आएगा तो क्या होगा, x + 2 आएगा। फिर अगला विषम क्या आएगा, तो x + 4 आएगा। क्या दोस्तों, ठीक है। तो इसको योग कर देंगे तो मेरा योग के बराबर हो गया दोस्तों, 200 क्या हो गया 85 हो जाएगा। अब इसको निकालिए तो x 3x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, +285 है तो 6 इधर जाएगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा 279 बच जाएगा। इतना बच जाएगा ना, तो काट दीजिए, इसको काट कीजिए। यहाँ क्या बचेगा 3x बच जाएगा। अब इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 9 × 27 और 3 × 9, क्या जाएगा x का मान हो जाएगा 93। क्या हो जाएगा, x के मान 93 है। तो कह रहा है पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ही माने थे क्या, x माने थे, इसके मान ही पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या। तो 93 इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। 61 क्या कर रहा है, जब एक परीक्षा में मोहन को 232 अंक मिले हैं। क्या मोहन को कितना मिला है 232 अंक, किसको मिला है, मोहन को मिला है। और सुरेश को कितना मिला है, जो सुरेश के अंकों से 36 अधिक है। यानी सुरेश का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, सुरेश के अंकों से 36 अधिक है। तो सुरेश का अंक क्या हो जाएगा 36 अधिक है। तो इसमें 36 घटा दीजिएगा तो सुरेश का अंक निकल जाएगा। तो इसमें से 36 घटा दीजिए तो सुरेश का अंक निकल जाएगा। तो 56 घटा दीजिए, 56 घटाइए तो कितना निकल जाएगा मेरा 12 में से 6 बच जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जब इसमें से निकालिएगा सुरेश का अंक निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से 56 घटा देंगे। क्या करेंगे 56 घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, सुरेश का अंक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सुरेश का अंक निकल जाएगा। तो सुरेश का अंक घटाइए कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और इसमें जब क्या हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 तो हो जाएगा मेरा क्या 12। तो 12 में से 5 यानी 7, कितना हो जाएगा, तो 176 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 176, किसका निकल गया, तो सुरेश का निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब कहता है सोनल को कुल अंकों में से 40 अंक मिले हैं। क्या कहता है, सोनल को कुल अंकों में से 40% अंक मिले हैं, जो सुरेश के अंकों से 24 अधिक है। तो देखिए दोस्तों, अब किसका अंक निकालना है, सोनल का अंक। सोनल का अंक निकालेंगे तो क्या करेंगे 40 अधिक है किसके अंक से, तो सुरेश अंक से। तो इसमें क्या करेंगे 24 जोड़ देंगे, 24 अधिक था तो क्या हो गया 0 हो जाएगा, और 9 1 10 के 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 200। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 200 अंक जो है इसका सोनल का, जो क्या है कुल अंकों का 40% है। यानी 200 अंक जो है ये 40% है। तो पूछा क्या जा रहा था, सुरेश को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो सुरेश को कुल 40% अंक तो मिलवे किया तो सोनल में सुरेश को पूछा जा रहा है ना, तो सुरेश को पूछा जा रहा है। तो मेरा क्या हो गया, ये 40% अंक है। तो टोटल संख्या निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40 दूनी 80 यानी 500 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब 500 का 176 का % वही निकालना है। तो क्या है, तो 500 का सुरेश का अंक कितना, सुरेश का अंक कितना निकल गया था 176। 176 परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 से 0 समाप्त हो गया। अब 5 से भागा दीजिएगा तो 5 × 15, बाकी क्या हो गया तो 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो 26, तो 5 5 5 25 यानी 35 पॉइंट समथिंग हो गया दोस्तों। तो बी इज राइट आंसर। तो क्या हो गया दोस्तों, बी इज राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं 62 क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों 62 जो है बोर्ड मास है। बोर्ड मास में क्या होता है, देखिए तो ये जब संख्या समान दिया हुआ 99 99 99 ये जो दिया हुआ है तो इसको बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 गुने 6 99 है तो 6 गुने 99 हो जाएगा, ठीक है। और जो संख्या बीच में बचता है उसको गिन के जोड़ कर दीजिए। तो 1/2 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7, ठीक है दोस्तों। ये 7 है दोस्तों, 1/7 है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/7, और यहाँ हो जाएगा 6/7, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 5 9 6 54 के 4, क्या हो जाएगा 9 6 54 के 4 हो जाएगा। और 9 6 54 और 5 कितना होता है 59, यानी 594 हो गया। और यहाँ जब इसका जब एलसीएम कीजिए दोस्तों
तो ये तो हमेशा सात नीचे साथ ही रह जाएगा, ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो 6 5 क्या हो जाएगा, 6 5 11 4 15 3 15 5 क्या हो गया 20 1 21 यानी 21/7 हो गया। तो 7 21 यानी 3 इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 97 3 के 94 3 कितना था तो 97 क्या हो जाएगा यानी 597 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्या हो गया तो डी इज राइट आंसर, 62 का डी इज राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे देखते हैं 63 क्या कहता है। 63 का रहा है जो दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ। योगफल कितना दिया हुआ 84 है और मासक जो क्या मासा जो है 12 है। ठीक है तो जब भी संख्या मानेंगे इस तरह में तो हमेशा मासा को ही लेकर माना पड़ता है। क्या होता है मासा की संख्या के साथ में ही लेकर माना जाता है संख्या। तो क्या हो जाएगा मानेंगे दो संख्याओं का योगफल। तो पहला संख्या क्या मानेंगे तो 12x मानेंगे और दूसरा संख्या क्या मानेंगे तो 12y मानेंगे। ठीक है इतना का योग दिया हुआ कितना 84 दिया हुआ। हमेशा महत्तम समर्थक जो दिया रहता है मासा दिया होता है उसी संख्या को संबंधित लगाकर ही माना जाता है इस सब ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है तो इसको जब करेंगे तो 12 मेरा बाहर निकलेगा और x + y हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 है तो बर सत्य क्या हो जाएगा बर सत्य 84 यानी 7 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों पेयर में पूछा जा रहा है कितने युग्मों की संख्या क्या हो जाएगी यानी पेयर, इसको कहते हैं युग्म यानी पेयर, कितने पेयर टूटा। तो पेयर जब ही टूटता है दोस्तों क्या होता है कि जब उसका एलसीएम क्या हो HCF निकाले तो 1 निकले, क्या निकले HCF 1 निकले और योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो देखिए पहला हो जाएगा 1 और 6 का HCF निकाले तो क्या होगा दोस्तों 1 ही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 2 और 5 का 2 और 5 का निकालेगा तो इसका भी HCF 1 होगा। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा क्या हो जाएगा 3 और 4 का 3 और 4 का। ठीक है तो इसका भी HCF 1 हो जाएगा। और कुछ निकलेगा मेरा दोस्तों तो 7 ही होना चाहिए योग, ये नहीं कि दोस्तों योग भी खत्म हो जाए। तो 4 3 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 योग निकला, क्या 3 युग में निकला, क्या निकला 3 पेयर और 3 युग। तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 64 क्या कह रहा है। 64 कह रहा है दोस्तों कि अंदर रूट में मान इसका दिया हुआ इतना, अब 7 + 7/3√3 + √2 का दशमलव मान शुद्ध अंकों तक ज्ञात माना जाता है, क्या होगा पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे सरलीकरण कर देंगे, इसको क्या करेंगे सरलीकरण कर दीजिए। क्या हो जाएगा 7/2 3 + √2। तो ऊपर में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा दोस्तों तो 3 + √2 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सरलीकरण करते तो माइनस हो जाता है और फिर 3 - √2। तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों तो 7 है 7 हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 × अंदर रूट में हो जाएगा 3 - √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बटर करेंगे नीचे दोस्तों तो ये मेरा 3 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों तो 3 और 3 तो मेरा क्या हो जाएगा 3 - 3 इससे समान संख्या हो जाएगा तो घटे जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और 3 तो क्या हो जाएगा 6 और 6 में से -3 तिया 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 2√2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 9 - 2 कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ में क्या हो जाएगा 7 छोटे कोष्ठ में जाएगा 3 - √2 ये होगा। इसको कोष्ठ कीजिए। अब नीचे क्या बता मेरा 7 बता 7 हो क्या होगा 7 से 7 समाप्त हो गया। तो बचा मेरा क्या 3 - √2। अब देखिए दोस्तों क्या है रूट क्या है 3 - √2 बचा मेरा, क्या बचा 3 - √2 क्या बचा था 3 जो बचा था 3 - √2 बचा था। तो 3 - √2 तो 3 - √2 का मान क्या जाएगा 141। इसको जब घटा दीजिए दोस्तों तो घटाइए तो क्या बनेगा दोस्तों तो मेरा 1 पॉइंट क्या बचेगा 1.59 क्या बचेगा दोस्तों 1 पॉइंट बचेगा 1.59 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा ये मेरा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 65 क्या कहता है दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ 8 तथा उसका गुणनफल। अब देखिए तो योगफल तो x + y बनेंगे क्योंकि महत्तम समर्थक रहता है तो उससे योग लेकर मानना पड़ता है, लेकिन महत्तम समर्थक नहीं है तो x + क्या होगा x + y बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा और x × y बराबर क्या है x × y बराबर क्या हो जाएगा तो 15 है। ठीक है दोस्तों। करा था उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, इसके व्युत्क्रमों का तो इसका करेंगे इसको
उलटना है। क्या करना है दोस्तों, कह रहा है इसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, इतना बराबर इतना माना जा रहा है, तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल, इसको जब व्युत्क्रम करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बट्टा में 1 + y और ये हो जाएगा 1 × y। तो इसको क्या करेंगे, x + y करेंगे, उलटेंगे तो x + y बटा x + y करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/15। क्या हो जाएगा 8/15। अब इसको व्युत्क्रम करने का मतलब क्या होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एलसीएम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे 1/x कर देंगे। क्या करेंगे 1/x करेंगे प्लस 1/y कर देंगे। तो मेरा उलट के क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसी का एलसीएम करेंगे तो यहाँ 8/15, इसी को अलग कर देंगे तो 1 + y था उसी को 1 अलग अलग कर दिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना करेंगे तो फिर इसका मान इतना आ जाएगा, तो उसी को बटा हो गया, ये इसका मान भी उलट गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 8/15 इज राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों शेयर करें और लाइक करें, आपको अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 66 क्या कहता है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को वह 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। क्या कर रहा था तो कि 24 अंक जो फेल हो गया, क्या 20% अंक मिले थे तब, तो दोनों का डिफरेंट हो गया और यहाँ दोनों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा जब भी परसेंटेज का मान दिया हुआ रहता है तो दोनों का अंतर जो दिया हुआ है उसका अंतर, तो 45 - 20% का अंतर बटा हो जाता है 24 + 26, तब दोनों का अंतर जो हो जाएगा उसका योग बराबर हो जाएगा। क्यों देखिए तो जब 20% अंक मिल गया तो वह क्या कर रहा है, 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। ठीक है, और अरविंद को जब 45% अंक मिला है तो वह 26 अंक ज़्यादा ले चला आया पास होने से, तो दोनों के बीच एक नंबर ज़्यादा हो गया जो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। क्या हो जाएगा 25 पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 50, तो 25 दूनी 50, यानी टोटल अंक मेरा कितना दोस्तों, तो एक का मान 2, 100 का मान क्या हो जाएगा 200, यानी टोटल अंक मेरा 200 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, उत्तीर्ण होने के लिए। देखो दोस्तों क्या है, 24 अंक जो था क्या था, 24 अंकों से वह फेल हो गया था। क्या हो गया था, 24 अंकों से फेल हो गया था, तो 1% का भी मान कितना आया था मेरा दोस्तों, तो 2 आया था। 1% बराबर क्या था 2 आया था, ये तो 100% बराबर है इतना। ठीक है, तो 200 है, तो 1% का मान कितना आया था 2 आया था, तो 24 जो है कितना परसेंट हो जाएगा, तो 2 से बाहर निकलेगा दोस्तों, तो 12% निकलेगा। तो क्या है 20% अंक लाया था और 12% अंक से फेल हो गया था, तो 20 + 12 करेंगे तो पास नहीं हो जाएगा, तो 20 + 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32%। उसको पास होने के लिए अंक चाहिए। क्या होगा, तो सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 67 क्या कह रहा है, 67 कह रहा है क्या है 3 पॉइंट इतना, तो 3 4 देखिए दोस्तों, पहला जो संख्या सबको बाहर जो है पॉइंट से उसको जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 7, क्या हो जाएगा 4 3 7, इसको निकल गया। फिर सबको जोड़ दीजिए, क्या किस तरह से जोड़ना है, तो प्लस कर दीजिएगा 47 बटा क्या हो जाएगा 2 गो क्या है 2 पर रेखिंग है तो 2 गो नीचे 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है 53 + 99, फिर क्या है 08 है तो 8 लिखेगा, कहीं 0 लिखाता तो नहीं है, लेकिन दोनों पर इतना है तो क्या करेंगे 99 कर सकते हैं। 99 करना होगा, 0 रहे या फिर कुछ रहे 99 करेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिए, देखो क्या हो जाएगा, ये तो 7 हो गया हमेशा। अब इसका जब एलसीएम लेने क्या होगा तो 99 सभी को जोड़ देना पड़ेगा। क्या निकले, सभी को जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा, तो 8 7 3 10 और 8 18, यानी 108 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 108 बटा क्या निकल जाएगा तो 99 निकल जाएगा। तो इसमें से एक संख्या फिर निकलेगा, तो 8 पूर्णांक क्या निकल जाएगा, एक संख्या इसमें से निकल, एक मतलब मिलाएगा ना दोस्तों, तो 99/9/99 हो जाएगा, यानी 9/99 यानी 11/99, यानी 8 पूर्णांक 11/1/11 इतना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ 1/11 जो दिया हुआ 8 पूर्णांक 1/11, तो 8 पूर्णांक 1/11, तो क्या मेरा दोस्तों होगा, तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, यानी 9 का मान हो गया, यानी जो क्या निकला था 9/99 निकला था दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा 9 पर रेकरिंग होगा। ठीक है, तो 0 9 पर रेकरिंग होगा, 2 अंक 2 नीचे था 9, तो 0 अंक पर रेकरिंग होगा 8 पॉइंट इतना निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए, समझ गया होंगे, शेयर लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 68 क्या कर रहा है, 68 का रहा है जो 2 अंकों की एक संख्या के
अंकों का योग क्या है, 9 है। क्या है, अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसका योग क्या दिया हुआ, 9 है। यदि संख्यों में 9 जोड़ा जाता है तो वह संख्या उलट जाता है। 2 अंकों का योग 9 है, देखिए तो इसका भी 9 मान है, ठीक है, और इसका भी 9 ही मान है, इसका भी 9 मान है, इसका भी 9 मान, सभी का मान तो 9 है, ठीक है। तो कहता है कि संख्यों का योग रो, यदि संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो संख्या अंक उलट जाता है। क्या होता है, संख्या अंक उलट, देखिए तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 36, 9 पचे 45 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 पर 5, संख्या तो चेंज हो गया दोस्तों, जो कि नहीं होगा, गलत हो गया। इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, देखिए ये भी संख्या चेंज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें जोड़ेंगे 9 तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ये भी चेंज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54, 54 क्या हो जाएगा, 5 पर 4, देखिए संख्या, यही संख्या क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया है। यानी 5 लास्ट में था तो पहले 5 हो गया, 5 4 शुरू में था तो अंत में हो गया, तो यही संख्या शुरू हो गया, तो सी इज राइट आंसर। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या रहा दोस्तों, सरलीकरण का है मैथ। क्या कर रहा है कि रूट माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है। क्या, √3 माइनस बाई का होल स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होगा, इस इतना बराबर क्या होगा दोस्तों, इतना बराबर फॉर्मूला ना है तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर निकला हुआ है, क्या निकला हुआ, तो इसको ए स्क्वायर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको √3 को क्या मानेंगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको क्या मानेंगे तो बी स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होता है -2ab, तो 2 का 2 गुना हो जाएगा, और गुना क्या है a√3, फिर गुना हो जाएगा 1/√3, तो ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसका स्क्वायर करके क्या बचेगा, तो 3 निकल जाएगा, इसका स्क्वायर करके क्या निकलेगा तो 1/3 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3, तो 3 3 यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा तो यहाँ क्या है नहीं कुछ, तो यहाँ 1 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 3 3 3 2 6, यानी 6 भी माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस यानी 2/3 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2/3 इज राइट आंसर, तो डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए डी इज राइट आंसर नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा, जाइए पहले मेरा जो है माइनस इतना बटा इतना था दोस्तों, 3 बटा उतना था, -2 करेंगे तो 3 3 9 प्लस था, यहाँ प्लस था ना दोस्तों, तो ये मेरा प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3 आंसर होगा दोस्तों। तो 4/3, 4/3, 4/3 ए और बी दोनों में दोस्तों क्या है, ए और बी 4/3, 4/3 बी में है, तो क्या है 4/3 बी में है, तो बी इज राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 70 क्या कर रहा है, 70 जो है दोस्तों क्या है 1 प्लस इतना, पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो बेसिकली इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 3 - 1, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 3 माइनस एलसीएम, इसका एलसीएम में करेंगे नीचे कुछ नहीं होगा तो ये 1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका एलसीएम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 1 गुने 1 3 3, तो 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये संख्या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, उलट जाता है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 3 के साथ गुना हो जाएगा 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यानी 3/2 से होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हो गया तो 3 गुने 1 यानी 2 दूनी, इसके नीचे नीचे तो 1 है, तो 1 का पढ़ेंगे 2 मरतबे तो 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एकदम बुतरू जैसे बता रहे हैं दोस्तों, क्या है 1 मतलब 1 को जब गुना करेंगे 2 तो 2 आएगा, तो फिर 2 को गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 4, फिर प्लस है दोस्तों, क्या है तो प्लस करेंगे, और क्या है अब 2 से 2 नीचे 2 है तो दोस्तों नीचे क्या है, इसके नीचे 2 है, तो 2 से 2 करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा, तो 1 मतलब में लगा था तो 1 3 3 यानी 3 यहाँ था तो 3 हो गया, तो 3 4 3 क्या हो जाएगा 7, 7 बटा क्या हो जाएगा 2, 7/2 मेरा हो गया। अब ये संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा इसके साथ 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 है तो 1 गुने 7 यानी 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे क्या था 7 था, तो 7 गुने 1 तो 1 यानी 2, तो 7 और 2 9/7, 7 और 2 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 9/7 हो जाएगा आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा मैथ का सेट नंबर 13 समाप्त हो गया दोस्तों। तो थैंक्स, अच्छा लगा हो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोड होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।